दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वहीं थोड़ी दूर पर एक गांव था। तो उन्होंने अपने शिष्यों में से एक शिष्य को कहा, हम सब इस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं, तब तक तुम उस गांव के तालाब से घड़े में पीने के लिए स्वच्छ जल लेकर आओ। वो शिष्य जी गुरुदेव बोलते हुए घड़ा लेकर वहां से चल दिया। जब वह तालाब के निकट पहुंचा तो वहां गांव की कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी तो कुछ कपड़े धो रही थी, जिसके वजह से तालाब का पानी एकदम गंदा हो गया था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। गुरुदेव को प्यास लगी थी, जल ले जाना भी जरूरी था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था गुरुदेव के लिए इतना गंदा जल लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। उसने कुछ देर सोचा, उसे कुछ समझ नहीं आया। तो वो वापस भगवान गौतम बुद्ध के पास लौट आया और भगवान गौतम बुद्ध के पास जाकर कहने लगा, माफी चाहता हूँ गुरुदेव, मैं आपके लिए जल नहीं ला पाया। इस पर भगवान गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, किंतु मैं कारण जान सकता हूँ तुम क्यों जल नहीं ला पाए। तो इस पर वो शिष्य भगवान गौतम बुद्ध से कहने लगा, गुरुदेव, तालाब का जल बहुत गंदा था। जल गंदा होने का कारण ये है कि वहाँ गांव की कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी तो कुछ कपड़े धो रही थी, जिसके वजह से तालाब का जल बहुत गंदा हो गया था। जल गंदा होने के वजह से पीने योग्य नहीं था, इसलिए मैं जल नहीं लाया। इस पर भगवान गौतम बुद्ध बोले, चलो कोई बात नहीं है, हम सब इसी पेड़ के नीचे कुछ देर और आराम कर लेते हैं। अब वो शिष्य भी उसी पेड़ के नीचे सभी शिष्य और भगवान गौतम बुद्ध के साथ आराम करने लगा। कुछ समय, लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद भगवान गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य से बोले, तुम जाओ और उसी तालाब से मेरे लिए इस घड़े में जल ले आओ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वो शिष्य कुछ बोलना चाहा कि जल तो गंदा है, मगर कुछ ना बोलते हुए गुरुदेव का आदेश समझ वो फिर से पहुंच गया उसी तालाब के पास। इस बार वो तालाब के जल देख चौंक गया कि अभी कुछ देर पहले इस तालाब का पानी बहुत गंदा था, मगर अभी इतना साफ कैसे हो गया। वो इसी असमंजस में घड़े में जल भरकर भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और भगवान गौतम बुद्ध को जल देते हुए पूछने लगा, गुरुदेव, अभी कुछ देर पहले जिस तालाब का जल बहुत गंदा था, जो पीने योग्य नहीं था, वही जल इतना साफ कैसे हो गया। इस पर भगवान गौतम बुद्ध बोले, यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तालाब में महिलाएं स्नान एवं कपड़े धो रही थी, तब उस तालाब के जल में हलचल होने के वजह से तालाब का जल अशांत था, जिसके वजह से तालाब के तल से मिट्टी जल के साथ ऊपर आ गई थी और पूरे जल में घुल गई थी, जिसके वजह से जल गंदा हो गया था। किंतु अब जब सारी महिलाएं स्नान एवं कपड़े धोकर चली गई तो तालाब का जल शांत हो गया, जिसके कारण तालाब के जल में घुले मिट्टी तालाब के तल में जाकर बैठ गई और जल साफ और पीने योग्य बन गया। ठीक उसी प्रकार कई बार हम किसी चीज को करने एवं पाने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो नहीं हो पाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हमारा दिमाग अशांत हो जाता है और हम कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं। उस वक्त हमें भी अपने दिमाग को एकदम शांत और एकांत में छोड़ देना चाहिए, और जब हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तब जाकर के शांत मन से हमें अपने सपने एवं मंजिल के लिए फिर से प्रयास करना चाहिए। अगर हम सब ऐसा करेंगे तो हम सबको अपनी अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता था, शायद आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, इसी तरह के कहानी पर आधारित बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और तैयार हो जाइए अपने सपने को हासिल करने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो लाइक और कमेंट कर उनके साथ भी शेयर कीजिए जो अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए।
क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं अपने वीडियो से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।